आप अनम्यूट करें मणिमाला मैडम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। वेद व्यास भगवान जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। श्री गणेश जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। गीता माता का कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। गीता का उद्धार करने वाले सारे व्यक्तियों का, उनके आत्माओं का कोटि कोटि आत्मा प्रणाम और पदाभिवंदन। ओके मास्टर्स, आज हम श्रीमद् भगवत गीता चौथी अध्याय 34 श्लोक तक हमने अध्ययन करना पूरा कर दिया। आज 35 से 42 तक ये 7 श्लोक, इनके बारे में, इन श्लोकों में कृष्ण परमात्मा क्या कह रहे हैं, हमको कौन सा ज्ञान दे रहे हैं, हम पता करेंगे। तो कल जो फेमस, मतलब बहुत शिरडी साई के सच्चरित्र में और बहुत सारे गुरुओं के पास हमने जो सुना है, उस श्लोक के बारे में कल 34 श्लोक वो यही है ना, कि परिप्रश्नेन सेवया तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो हमें सारे मास्टर्स के पास, सारे गुरुओं के पास ये महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है, ऐसा समझना छोड़कर, क्योंकि सारे यज्ञों का महत्व है और ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ है, हमको ये ज्ञान दिया गया था। इतना ही नहीं, ये भी बताया गया था कि जो लोग ये तुम्हें अर्जुन, तुम ना सबके पास जाओ, सारे मास्टर्स के पास जाओ, उनसे जिन्होंने अपने साधना के जरिए ब्रह्म विद्या का ज्ञान लिया था, उनको पता है ब्रह्म विद्या क्या है, मोक्ष क्या है और परमात्मा के तत्व क्या है। परमात्मा के तत्व को जानने वाले ज्ञानियों के पास जाकर उनको दंड प्रणाम करो, उनकी सेवा करो और यहाँ कहते हैं ना, कपट छोड़कर, 34 श्लोक में, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक, मतलब मुझे पता है, तुमको पता या ना पता, ऐसा टेस्टिंग करने के लिए, जिसको हम अपना सीनियर मानते हैं, अपना मास्टर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उनको कभी कभी टेस्ट करने की इच्छा से, इनको क्या पता है, ऐसा कपट नहीं दिखाना चाहिए। बस हृदय की सरलता से, विनम्रता पूर्वक, विनय पूर्वक प्रश्न पूछो, तब वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं। तब उनको एहसास होगा इसको ज्ञान पिपासा है, जो जो पूछ रहा है उनको ज्ञान की पिपासा है, इच्छा है, इसी वजह से वो मांग रहा है। समझकर अपनी स्थिति, सामने वाले की स्थिति को समझने के बाद वो बहुत अच्छी तरह तुमको सिखाएंगे। तो कृष्ण परमात्मा हमें क्या सिखा रहे हैं इस श्लोक के जरिए, 31 to 34, इन श्लोकों के जरिए हमको ये सिखा रहे हैं कि सारे यज्ञ महत्वपूर्ण हैं जब हम त्रिकर्ण शुद्धि से करेंगे। इतना ही नहीं, सबके पास ज्ञान सिर्फ एक तरह से ही आती है, सिर्फ इससे ही आती है, ऐसा गलत फहमी में मत रहना। सबके पास ज्ञान है। किसी ने किस विषय में साधना की है, परफेक्शन ली है, किसी और ने किसी और विषय में साधना ही की है, उनमें वो परफेक्ट है। तो ये सीखना चाहते हो तो इस गुरु के पास जाओ, ये सीखना चाहते हो तो इस गुरु के पास जाओ। सीनियर्स, मास्टर्स, जो मास्टर जिसमें निपुण है, वो ज्ञान उनसे प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि पूरा ज्ञान परमात्मा की मतलब है अनंत ज्ञान स्वरूप, है ना, हमको डेफिनेशन भी दिया गया था, अनंत ज्ञान स्वरूप। सो अनंत ज्ञान मतलब एंडलेस नॉलेज। सारे सबके पास एक तरह की ज्ञान होती है, तो इसीलिए सबके पास जाओ, सबसे सीखो। मैंने जो कहा सिर्फ वही
कंप्लीटेड है वहीं से खत्म, ऐसा नहीं है। सबके पास जाओ, सबसे सीखो, क्योंकि विश्व अनंत है, ज्ञान अनंत है। किसी रूप से भी परमात्मा हमको ज्ञान देने के लिए तैयार है। स्वीकारने के लिए हम तैयार है कि नहीं, ये बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण वाले प्रश्न है। इसीलिए हमेशा सिद्ध रहो सीखने के लिए, सबके साथ विनय पूर्वक रहना चाहिए। दत्तात्रेय, दत्त स्वामी कहते हैं ना, दत्तात्रेय, उनको 27 गुरुज होते हैं, उनका 27 गुरुज। एक कुत्ता भी उसका गुरु है, उसका मास्टर है, इन सबसे सीखता है। वो क्या सिखा रहे हैं हमें? दत्तात्रेय स्वामी हमको ये सिखा रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जंतु, जानवर, व्यक्ति, स्त्री, पुरुष ऐसा भेदभाव मत रखो। अपने अपने तरीके से अपना अपना ज्ञान सब बांटेंगे, सबसे सीखो। ये पाठ हमें यहाँ इस श्लोक के जरिए, 34 श्लोक के जरिए हमको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो अभी 35, आज 35 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझे सच्चिदानंद, अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। मतलब ऐसा ज्ञान जानकर, मतलब सबसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ऐसा अपने मन में अपने आप को तैयार करते, अपने आप को समझाते समझाते हम सबसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ एक ही मार्ग है, नहीं है। विश्व कितना अनंत है, ज्ञान प्राप्त करने की मार्ग भी उतना ही अनंत है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। वो किसी के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम अपने सारे दिमाग के दरवाजे, पूरे दरवाजे खोल डालेंगे, किस दरवाजे कौन आएगा, कौन सिखाएगा, मैं तो तैयार हूं सीखने के लिए, मैं तो तैयार हूं लेने के लिए, ऐसा जब हम तैयार रहेंगे, हम अनकंडीशनली तैयार रहेंगे, तब हमें सारे विश्व का ज्ञान एक कुत्ते के जरिए हम सीख सकते हैं, एक बिल्ली के जरिए सीख सकते हैं, एक काम वाली बाई के जरिए सीख सकते हैं, एक वीडियो के जरिए, एक ऑडियो के जरिए, एक बुक में लिखी गई एक सेंटेंस के जरिए, ऐसा सारे दिशाओं से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। जब हम ऐसा अपने आप को सिद्ध करेंगे, तब जिसको जानकर फिर तो इस प्रकार मुझको नहीं प्राप्त होगा, सॉरी मोह को नहीं प्राप्त होगा। जब हम ऐसा अपनी सारे दरवाजे खोलेंगे, दिमाग की, सोच विचार की, हमारी इंटेलेक्ट की, हमारी लॉजिकल माइंड की, लॉजिकल थिंकिंग की, सारे दरवाजे खोलेंगे, तब हम मोह में नहीं जाएंगे। यही सही है, ये गलत है, यही सीनियर है, इससे ही ज्ञान प्राप्त होगी, ये कुछ नहीं कह सकती, ये कुछ नहीं दे सकती, ये मेरी जूनियर है, ये मुझे कुछ नहीं सिखा सकती, सिर्फ सीनियर ही मुझे सिखा सकते हैं, ऐसा सारे दुविधाएं, सारे मोह को हम त्याग डालेंगे। मोह को नहीं प्राप्त होगा, हम मोह में नहीं जाएंगे, ताकि जैसे मोह सीनियर से ही ज्ञान प्राप्त होगा, ये जूनियर है, ये सीनियर है, ये जानवर है, ये मनुष्य है, ये सारे भेदभाव हट जाएंगे, निकल जाएंगे हमारे दिमाग से, हमारे जहन से, सबसे निकल जाएंगे, हम सिद्ध रहेंगे। इसीलिए हम मोह में नहीं जाएंगे, मतलब हम अपने मोह से दूर चले जाएंगे, अपने मोह को दूर रखेंगे, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सारी दिशाओं से सिद्ध रहेंगे। तथा हे अर्जुन, अगर ऐसा करेगा तो मोह को निकालेगा, मोह से अपने आप को रक्षण करेगा। जिस ज्ञान के द्वारा ऐसा ज्ञान प्राप्त करते करते सबसे
सृष्टि के सारे प्राणी कोटि से, सारे विषयों से, विषय वस्तुओं से, व्यक्तियों से, बंधनों से, भावनाओं से, सबसे जब हम ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे तो संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में, मतलब सारे प्राणी कोटि को अपने अंदर देख सकोगे। ये प्राणी और मैं अलग नहीं, ये और मैं एक समान, ऐसा भावना, ऐसा ज्ञान प्राप्त करते 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 कुछ समय बीतने के बाद हमको ये एहसास अपने आप सहज स्वभाव से होगा कि ये अलग और मैं अलग नहीं, हम सब एक समान। ये प्राणी और मैं प्राणी, मतलब सब प्राणियों को अपने आप में देखोगे, मतलब ये अलग मैं अलग नहीं, ये भी एक प्राणी है, मैं भी एक प्राणी हूं, और तरह तरह की रूप है, बस इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और इतना ही नहीं, देखिए तो संपूर्ण भूतों को, सारे प्राणी कोटि को निशेष भाव से, कोई भेदभाव नहीं है, अनलिमिटेड एक्सेप्टेंस, पहले अपने में, अपने अंदर, और पीछे उसके बाद मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में भी देखेंगे। मतलब ये सारे प्राणी समुदाय और मैं अलग नहीं, इतना ही नहीं, हम सब परमात्मा के ही रूप है, परमात्मा और हम अलग नहीं, परमात्मा जैसा एक और व्यक्ति या एक और डायमेंशन या एक और कांति स्वरूप नहीं है, सब प्राणी कोटि सब परमात्मा ही है। ये प्राणी और मैं प्राणी अलग नहीं, पहले ये एहसास होगा अंदर से, सहज स्वभाव से, बहुत गहराइयों से ये पता लगेगा, ये बात हम समझेंगे। इतना ही नहीं, उसके बाद ये एहसास होगा, अरे परमात्मा की मतलब यही है ना, ये सारे प्राणी समुदाय, ये सारी भूत, मतलब लिविंग क्रीचर्स, सारी सृष्टि ही परमात्मा का ही रूप है, मतलब यही परमात्मा है, ये एहसास हो जाएगा बाद में। तो ज्ञान से कर्म को ज्ञान के तौर पर समझकर, उसके फल को छोड़कर, कर्म को ज्ञान के कर्म करते करते ज्ञान सीखने से हमारी दृष्टि कर्म फल के ऊपर नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। इतना ही नहीं, सारे कर्म को हम ज्ञान के तौर पर देखते देखते हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। कर्म को ही नहीं, जो व्यक्ति हमको सिखा रहे हैं, वो व्यक्ति हो या जंतु हो, जीव हो, वृक्ष हो, जो भी हो, सबको स्वीकारेंगे। ऐसा स्वीकारते स्वीकारते परमात्मा का तत्व समझ में आएगा, सच्ची रूप हम समझ पाएंगे, एहसास कर पाएंगे, विनम्रता पूर्वक एक्सेप्ट करेंगे। इस एक्सेप्टेंस, ये अंगीकार की स्वभाव हमें अपनी अंदर का भावनाओं को, भेदभाव को पूरी तरह से निकालेगी, अंदर की मोह को पूरी तरह से हम बाहर निकाल कर फेंक देंगे और अपनाएंगे, सब कुछ अपनाएंगे। जो जैसा है, विश्व का तत्व, कर्म का तत्व, ज्ञान का तत्व, परमात्मा का तत्व, जो जैसा है वैसा देखना शुरू करेंगे, वैसा समझना शुरू करेंगे, वैसा अपनाना शुरू करेंगे। ये सिखा रहे हैं हमको, ठीक है। नेक्स्ट 36, एक मिनट, ये 35 हमने कंप्लीट किया अभी। तो 35 में महत्वपूर्ण श्लोक ये है कि जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को, ज्ञान के द्वारा हम संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ, मतलब सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा, ऐसा हमारी
क्या कहते हैं, जर्नी, कर्म से ज्ञान तक, ये जर्नी का एक एक पड़ाव कैसा होती है, एक एक पड़ाव को कैसा लांघना है, कैसा समझना है, कैसा अपनाना है, वो पड़ाव लांघने के बाद कैसा रहना है, ऐसा रहते हैं रहते हम किस पड़ाव पर जाएंगे, ऐसा स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप हमको सिखा रहे हैं। ज्ञान कर्म संन्यास कैसा मुमकिन है, इसमें सिखाया गया है। अभी 36, ठीक है। तो यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। हम समझते हैं, हम सोचते हैं, अरे भगवान कृष्ण परमात्मा अपना इतना सरल तरीके से हमको ये ज्ञान दे दिया, लेकिन मैं तो पापी हूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है, कैसा विचार करूं, कैसा इस्तेमाल करूं, क्यों करूं, क्या करूं, ये मुझे समझ में ही नहीं आती। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं कैसा ज्ञान प्राप्त करूंगा, मुझे वो अर्हता नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, ऐसा समझ रहे हो क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितना भी अपने आप को कोसो, अपने आप को इंफीरियर समझो, कितना इंफीरियर समझो, फिर भी ज्ञान नौका के जरिए, ज्ञान नौका द्वारा फिर भी निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। तो ज्ञान नौका की सहाय से अगर हम सबसे सीखना शुरू करेंगे, हाँ मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा यही जन्म नहीं है, बहुत सारे जन्म बीत गए, है ना। जो लोग अपने दुष्कर्म देख रहे हैं कर्म ध्यान के जरिए, जो वंशी सर ने हमको सिखाया, इस प्रोसेस के जरिए कर्म ध्यान करके अपने दुष्कर्म देख रहे हैं, हम सबको ये एहसास होगी कि अरे यार कितने बड़े बड़े पाप कांड किए हैं मैंने, मैं पापी हूँ, ऐसा एहसास होगी। लेकिन फिर भी हमें इस जन्म इतना अच्छा कैसा मिला? हमें रहने के लिए घर है, सिखाने के लिए मास्टर्स है, सीखने के लिए घर वाले हमें समय दे रहे हैं, साधना करने के लिए समय दे रहे हैं, अच्छा सा पति है जो हमें पैसा कमा के घर चलाने के लिए दे रहे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमको पढ़ाई है, हमने पढ़ा है, थोड़ा तो पढ़ाई का ज्ञान है, समझ का ज्ञान है, सब कुछ है हमारे पास। इसका मतलब क्या है? जितना भी दुष्कर्म हम करें, जितने घिरौने वाले काम हम करें, फिर भी अगर हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और सबसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिद्ध है, जो भी तुम बोलो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, समझने के लिए तैयार हूं, आचरण में रखने के लिए तैयार हूं, इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हूं। जब हम अपने आप को तैयार करेंगे, रेडी करेंगे, सारे ओर से सारे दिशाओं से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब हम सिद्ध हो जाएंगे, इस ज्ञान ही हमें इस पाप दुष्कर्म के फल से, इस पाप समुद्र के पार लेकर जाएगी। इसीलिए चिंता मत करो, अपने आप को मत कोसो, बस सीखने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ ज्ञान प्राप्त करना की मतलब सीखना, जो भी सिखाया जाए सीखने के लिए रेडी। कोई आ रहा है हमको कुछ पकाना सिखा रहा है, रेडी सीखने के लिए। कुछ सफाई में ऐसा करेंगे तो बहुत कठिन होगा, मैं ना ऐसा तरीका आजमाती हूँ, इस तरीके से आसानी से घर का सफाई हो रही है, हो जाएगी, ऐसा हमको बताएंगे। रेडी फॉर दैट। ध्यान ऐसा सिखाना है, रेडी फॉर दैट। नहीं मैं बहुत लोगों से ध्यान करवा रही हूँ, तू क्या मुझे सिखाएगी? ऐसा नहीं है, ऐसा भेदभाव नहीं है। रेडी टू लर्न फ्रॉम एनीवन। जब हम ऐसा तैयार हो जाएंगे, हम ना क्या कह रहे हैं, यहाँ देखिए, पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है,
तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। हम डूबेंगे नहीं, तैरेंगे। तैरकर हमारी गम्य, हमारी डेस्टिनेशन जो भी है वहां जरूर पहुंचेंगे। इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। ये सिद्ध है, हमको कृष्ण परमात्मा गारंटी वारंटी दे रहे हैं। इसका कंडीशन क्या है? ज्ञान नौका। सीखने के लिए तैयार हो जा। सारे कर्मों को सीखने के तौर पे देखो। ये मैं काम नहीं कर रही हूं, काम करते करते सीखने के लिए कर रही हूं। सिर्फ सीखने के लिए कर रही हूँ। झाड़ू पोछा सीखने के लिए। क्या सीख रहे हैं? कितने आसानी से हम कर सकते हैं। ऐसा करने से हम अपनी घर को साफ रख रहे हैं। साफ रखने से बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम से हम अपने आप को दूर रख रहे हैं। इतना आसान है। अच्छा बाबा, खुशी खुशी करेंगे, है ना। जब हम काम को एक जिम्मेदारी जैसा देखेंगे तो हमें ना वो भारी लगेगी। लेकिन जब हमारी काम को, जो भी कर्म है, ये झाड़ू पोछा छोटा छोटा एग्जाम्पल्स है, जो भी काम हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सब ना इनके जरिए मैं कुछ सीख रही हूँ। अगर हमारी श्रद्धा उस पर होगी, लर्निंग 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 पर होगी, हम बहुत खुशी खुशी वो काम करेंगे और करते करते हमें भी प्रोत्साह और उत्साह मिलेगी, ना कि भारीपन नहीं लगेगी। जैसे कि किसी को कॉन्वोकेशन हो रही है, डिग्री दे रहे हैं, उन पर, उनके सर पर टोपी लगाएंगे और मास्टर्स आएंगे, उनको एक ऐसा देंगे, कॉन्वोकेशन करेंगे। जब उस सिचुएशन पर हमको कैसा एहसास होगा? कैसी एहसास होगी? बहुत अच्छी सी एहसास होगी, है कि नहीं? वैसा एहसास होगा हमें। काम को लर्निंग के तौर पर मोड़ेंगे तब। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने के, ज्ञान नौका को पकड़ेगा तो निस्संदेह, विदाउट एनी डाउट, कोई संदेह ही न मत रखो, संपूर्ण पाप समुद्र से जो भी दुष्कर्म हमने किया है, जो भी पापों का फल हमें भुगतना है, एक एक फल भुगतते भुगतते हम सीखेंगे। ना कि ये मुझे ही क्यों हुआ, ये मैं ही क्यों भुगत रही हूँ, ऐसा हमारे अंदर दुविधा नहीं होगी। अच्छा अच्छा, ऐसा कांड की फल ऐसा होगा, तभी मुझे एहसास होगा। इस दर्द की एहसास से मुझे कितना, मैंने कितना दर्द दिया, वो एहसास मुझे मिल रही है। अरे बाबा, अरे बाबा, कितनी अच्छी सीख है। अच्छा, मैं जरूर सीखूंगा, ऐसा गलत काम मैं कभी नहीं करूंगा। अपने आप को समझाएंगे। कितना आसान बन गई, है ना। तो पाप समुद्र से, सारे कर्म बंधनों से अपने आप को रिहा करेंगे, खुद की करतूतों से, खुद की कर्मों से, खुद की सीख की से, खुद की ज्ञान सीखने की पिपासा से भली भांति तैर जाएगा। इजीली हम तैरकर पहुंचेंगे अपनी गम्य, जो है मोक्ष या परमात्मा प्राप्ति या जो भी शब्द जो भी हो, गम्य तो वही है, गोल तो वही है, डेस्टिनेशन तो वही है सबका। वहां बहुत आसान से जो चले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट 37। क्योंकि हे अर्जुन, इसका भी कारण दिखा रहा है। कृष्ण परमात्मा ज्ञान देने की तरीका बहुत सरल होती है, बहुत विनम्रता पूर्वक होती है। ये जो सुन रहा है अर्जुन, ये मेरी जूनियर है, ये मुझसे कम है, मैं उससे ज्यादा हूं, ऐसा भेदभाव नहीं होती उनके मन में। इसीलिए ये ज्ञान इतना सरल और इतना प्यारा आ रहा है। तो जब भी हम किसी को कोई बात कहेंगे, हमारी जहन में ये नहीं होगा ये कम है और मैं ज्यादा हूं, ये जूनियर है मैं सीनियर हूं, नहीं। ये मेरी अनुभव है जो मैं शेयर कर रही हूँ, बस। मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकती, शेयर तो कर सकती हूँ, बांट सकती हूँ, अपने अनुभव को बांट सकती हूँ। अगर मेरे अंदर ये एहसास होगी तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगेगा ऊंच नीच, लो हाई, ऐसा भावना नहीं होगी।
ये ज्ञान देते देते भी हमको ये भी सिखा रहे हैं कृष्ण परमात्मा। इतना ही नहीं, उस समस्या दिखाते हैं। हम इतनी समस्या में क्यों होते हैं, पहले हमको समस्या समझाते हैं, समस्या समझाने के बाद इसका परिष्कार मार्ग दिखाते हैं। इतना ही नहीं, परिष्कार मार्ग दिखाने के बाद एग्जाम्पल्स भी देते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि हे अर्जुन, कारण ऐसा कैसा होगा, पूरा पाप समुद्र पार कर जाएंगे सिर्फ ज्ञान की नौका से, सिर्फ ज्ञान पकड़ने से? ये कैसा मुमकिन होगा? हमें डाउट आएगी, थोड़ा सा तो आएगी। तो इसका समाधान, क्योंकि है अर्जुन, जिसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है। सॉरी, जैसे एग्जाम्पल, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है। वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। यहाँ हमको एग्जाम्पल दे रहे हैं। ईंधन मतलब फ्यूल, जैसे फ्यूल उन दिनों में लकड़ियां फ्यूल होती है ना। अग्नि को जलाने से, लकड़ी से अग्नि जलाने से ये सारा लकड़ी रेख बन जाती है ना, राख राख बन जाती है ना। उस फ्यूल को, उस ईंधन को अग्नि ने राख कर दिया कि नहीं? वैसा ही ज्ञान अग्नि, ज्ञान की अग्नि सारे दुष्कर्मों को भस्म कर देती है, क्योंकि हम उस कर्मों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उस कर्मों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान एक अग्नि जैसा है जो हमेशा प्रज्वलित होती है, सबको प्रकाश भी देती है और गर्माहट भी देती है, और जिससे वो जल रही है उसको राख कर देती है। जलने की आधार क्या है, उसको राख कर देती है। यहाँ अग्नि का आधार मतलब ईंधन क्या है? अपनी कर्म। कर्म को हम ज्ञान के रूप में बदल रहे हैं, तो ये कर्म क्या हुआ? राख बन गई, क्योंकि उसका रूप अग्नि ले गई, वो अग्नि बन गई। कैसा अग्नि? ज्ञान की अग्नि। ये जो ज्ञान की अग्नि है हमेशा जलती रहती है, प्रज्वलित मतलब प्रकाशवंत जलती रहती है। कैंप फायर में देखिए, वो अग्नि ऐसा हमको आजू बाजू वाले ठंडा हट से गर्माहट देती है, और रात की क्या कहते हैं, अंधेरे, रात के अंधेरे को भी प्रज्वलित करती है अपनी रोशनी से। अंधेरे को रोशनी बना देती है और ठंड को गर्म बना देती है ना। वैसा ज्ञान अग्नि, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है, संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है, क्योंकि हम कर्म को ही ज्ञान के रूप दे रहे हैं। कर्म करते करते ज्ञान सीख रहे हैं। कर्म कहाँ रह गई? सिर्फ ज्ञान ही रह गई, उसका एहसास ही रह गई, है ना। कर्म राख बन गई, ज्ञान कांति बन गई। इतना आसान है, ये ऐसा मुमकिन है, हमको एग्जाम्पल के जरिए सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, इतना प्यार से समझा रहे हैं, है ना। अभी 37, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ
मनुष्य अपने अपनी ही आत्मा में पा लेता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। सिर्फ ज्ञान से ही हम पवित्र होते हैं। अगर हमें पवित्र होना है, हमें मतलब हमारी शरीर, हमारी बुद्धि, हमारे इंद्रिय, हमारे मन, हमारी जीवात्मा, हमारी आत्मा, ये सारे शुद्ध पवित्र होना है तो ये सिर्फ ज्ञान से ही मुमकिन है, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो ये ज्ञान ऐसा है कि पूरी हमारी शरीर, हमारी मन, हमारे इंद्रिय, हमारी बुद्धि, हमारी जीवात्मा, आत्मा, सबको प्रकाशवंत बना देती है, चैतन्यवंत बना देती है। सिर्फ ज्ञान से ही ये प्राप्त होगा, ये मुमकिन है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। सिर्फ ज्ञान ही हमें पवित्र करती है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा, मतलब कर्म योग के जरिए ही ये ज्ञान प्राप्त होगी। ऐसा पवित्र करने वाला ज्ञान कैसा प्राप्त होगा? कर्म योग से प्राप्त होगा। बहुत सारे समय, मतलब सारे जन्म हम क्यों लेते हैं? कर्म योग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही तरह तरह की शरीर लेकर, तरह तरह की जन्म लेकर हम आते हैं, है कि नहीं? इसी अध्याय में हमको बताया गया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अपने आप को क्यों हम तैयार करते हैं, क्यों जन्म लेते हैं, क्यों इस शरीर लेकर जन्म लेकर आते हैं? अपनी अंदर की अधर्म को नाश करने के लिए, अपनी अंदर की धर्म को ऐसा ही रखने के लिए, सुस्थिर रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए बार बार जन्म लेकर आते हैं। वही बात यहाँ फिर दोहरा रहे हैं। देखिए, उस ज्ञान को कितने ही काल से, बहुत काल से, उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत काल से कर्म योग के द्वारा अपने कर्म करते करते, कर्म योग का आचरण करते करते शुद्ध अंतःकरण, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर रहे हैं। हुआ शुद्ध अंतःकरण, हुआ हमारी अंतःकरण शुद्ध हुई। मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है, अपनी आत्मा को भी शुद्ध कर लेता है। ऐसा पवित्र ज्ञान कर्मयोग से ही उपलब्ध है। इसीलिए हम बार बार जन्म लेकर बहुत काल से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हमको समझा रहे हैं क्यों हमें कर्म करना चाहिए। अर्जुन जी का डाउट यही था ना, क्यों मैं कर्म करूं? जब ज्ञान ही सब कुछ है, मैं कर्म क्यों करूं? अगर ज्ञान प्राप्त करना है, कर्म योग द्वारा ही, कर्म योग के जरिए ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ज्ञान जो हमें पवित्र बना लेती है, हमारी अंतःकरण को शुद्ध कर लेती है, हमारी आत्मा को शुद्ध कर लेती है, वो सिर्फ कर्मयोग के जरिए ही मुमकिन है। इसीलिए ज्ञान कर्मयोग सबसे श्रेष्ठ है, वो भी निष्काम, वो भी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म, निष्काम होकर करते करते वही कर्म हम यज्ञार्थ कर्म में बना लेंगे। ऐसा कर्मयोग की रीति यही है, कर्मयोग की प्रोसेस ये है। यही अध्याय में हमको बताया गया था ना, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। ये कैसा मुमकिन है? ये क्यों करना चाहिए? ये किस लिए बताया गया है? इसलिए बताया गया है, इसलिए इसकी महत्व हमको समझा रहे हैं। ज्ञान नौका हमें सारे पापों से तैर कर लेकर जाएगी,
ज्ञान प्राप्त करना है, कैसे? कर्मयोग के जरिए। इतने काल से हम क्यों जन्म ले रहे हैं? कर्म करते करते कर्म को ज्ञान के रूप पर बदल कर संन्यास करना। किसका संन्यास? कर्म फल का संन्यास करते करते। जब कर्म को लर्निंग के रूप पे हम देखेंगे और समझेंगे, अपने आप फल की इच्छा छूटी जाएगी, हमसे छूट जाएगी। ये सब अपने आप हो जाएंगे, सहज स्वभाव से हो जाएंगे। ये हमको समझा रहे। फिर नेक्स्ट 39, जितेंद्री, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अच्छा बाबा, कृष्ण परमात्मा आप तो कह रहे हैं, मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरी पापों से मुझे छुटकारा मिली है, मैं पवित्र हो गई हूँ, मैं शुद्ध हो गई हूँ, मेरी अंतःकरण शुद्ध हो गई है, मेरी आत्मा शुद्ध हो गई है, मुझे कैसा पता चलेगा? प्रूफ, हमें तो प्रूफ चाहिए। आप जो कह रहे हो वो सब ठीक है, हम मानते हैं, अपनाते हैं, अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, आचरण में रखते हैं, कर्मयोग करते हैं। फिर मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं अपना गम्यस्थान पहुंच गई या पहुंच रही हूं या उस मार्ग में हूं? मुझे कैसा पता चलेगा? इस श्लोक उसका प्रूफ है। जितेंद्री मतलब जिन्होंने अपने इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया। इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया उसको जितेंद्री कहते हैं। अपने पंचेंद्री पर जीत प्राप्त किया मतलब मैं देखो कहूं तो मेरी आंखें देखना चाहिए, नहीं मत देखो, मेरी आंखें खुले होंगे, लेकिन जिसे देखना है वो नहीं देखेंगे, उसकी दृष्टि कहीं और होगा, दृष्टि नहीं रखेंगे। वैसा ही कानों को सुनो कहेंगे तो सुनेंगे नहीं, ऑन करो ऑन, ऑफ कहो ऑफ, ऐसा होना जितेंद्री। साधना परायण, साधना हमेशा साधना में रहने वाला, जो कर्मयोग की साधना में हमेशा रहता है वो साधना परायण है। जितेंद्री जो अपने इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया है, साधना परायण जो हमेशा कर्मयोग की साधना में अपने आप को जुटे रहता है, और श्रद्धावान मनुष्य जो श्रद्धा पूर्वक, कौन सी श्रद्धा? ये सारे कर्मयोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मैं कर रहा हूं, इस श्रद्धा, इंटेंशन हमेशा लर्निंग की तौर पर, लर्निंग की डायरेक्शन पर होगी। ऐसा मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य हमेशा ज्ञान प्राप्त करते ही रहता है, सीखता है, जो भी सीखता है अपनाता है? तो यही अनुभव ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं ना, तो ज्ञान प्राप्त करता है। तथा एंड, तथा मतलब एंड ही है ना, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब को, जब वो ज्ञान को प्राप्त करता है इमीडिएटली, तत्काल ही, उसी क्षण भगवत प्राप्त रूप, हमने भगवान को प्राप्त किया, इसका सिंबल क्या है, इसका प्रूफ क्या है? भगवत प्राप्ति रूप परम शांति, हमने भगवान को प्राप्त किया है, इसका प्रूफ ये है कि हमारे अंदर शांति, परम शांति, अनलिमिटेड शांति, कूलनेस प्राप्त हो जाता है। अगर हमारी मन के अंदर शांति जग गई, हम जो भी सिचुएशन, बाहर का सिचुएशन जो भी हो, हम निस्संदेह शांति पूर्वक रह रहे हैं, इसका मतलब हमने भगवान को प्राप्त किया, ज्ञान का प्राप्त हुआ। ज्ञान का प्राप्त होने की अतिरिक्त उसी क्षण तत्काल ही अंदर शांति रहेगी, अंदर खुशी प्राप्त होगी, निशांत प्रशांत, हम परम शांति को प्राप्त करेंगे। हमारी एहसास के जरिए हम समझ सकते हैं
या मैंने कुछ तो सीखा है, उस सीख की शांति है ये। यही प्रूफ है। भगवत रूप, भगवत प्राप्ति रूप, मैंने भगवान को प्राप्त किया है, इसका प्रूफ ये है कि अंदर की परम शांति मिलेगी, उनको प्राप्त हो जाएगा। प्रूफ भी देख रहे हैं, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं और प्रूफ भी दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं? 40 40वां श्लोक। विवेकहीन जो लोग अपने विचक्षणा ज्ञान, विवेक मतलब विचक्षणा ज्ञान मतलब कॉमन सेंस, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मक मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाते हैं। जो लोग अपने विचक्षणा ज्ञान को इस्तेमाल नहीं करते, मतलब हम ये सुनने के बाद हम समझे, हमें लगेगा ना सबको ये क्यों मिल नहीं रहे, सब लोग शांति में क्यों नहीं रहे, शांति से क्यों नहीं रह पा रहे, क्यों सीख नहीं पा रहे हैं। हमको लगेगा क्योंकि विवेकहीन, क्योंकि उनके अंदर अपने विचक्षण ज्ञान को इस्तेमाल करने की टैलेंट नहीं है। और श्रद्धा रहित, उनके अंदर श्रद्धा नहीं है। कौन सी श्रद्धा नहीं है? काम करते करते ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो काम को काम से देखना है, ना कि फल से। और संशयात्मक, संशयात्मक मतलब ऑलवेज डाउटिंग मैनर, हमेशा ये सही है या गलत है, ये ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये ऐसा होगा या नहीं होगा। हाँ, मैं 1 हफ्ते से कर रही हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा तरह तरह की संशय अपने मन में रखने वाला मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसी स्वभाव वाले मनुष्य परमार्थ को समझ नहीं पाते। किसी का श्राप नहीं दे रहे यहाँ पे, अरे यार उसकी मन में ये सारे डाउट्स है, डाउटफुल मैनर है, श्रद्धा नहीं है, कर्म योग के आचरण में श्रद्धा नहीं है। जो आचरण हम शुरू करते हैं उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि लंबी समय से, कितने जन्मों से ये कर रहे हैं। आज किया कल रिजल्ट आई, ये इंस्टेंट नहीं है, ये इंस्टेंट नूडल्स नहीं है ताकि 2 मिनट्स में पक जाएंगे, नहीं। इसीलिए कहते हैं, हमको कहा गया था कर्म योग बीज नाश है, बीज बोया तो जरूर फल आएगी, मतलब उगेगी, लेकिन विपरीत परिणाम नहीं देगी। आज बीज बोया कल उगी, परसों फल आएगा, ऐसा नहीं है। उसका फल आएगा, बीज उगेगी, धीरे धीरे से अपने श्रद्धा की आधार पर फल मिलेगी, समय लगेगी। अपने आप को समय देना चाहिए, क्योंकि अपने आप को हमने बहुत सारे जन्मों का समय दिया है, कितने सालों से, कितने समय से हम जन्म ले रहे हैं, सीखने के लिए ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं और बॉडी वेकेट कर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं। तो इस श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा ना होने के वजह से विवेकहीन, अपने विचक्षणा ज्ञान का, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल ना करने की वजह से, संशयात्मक, तरह तरह की संशय अपने मन में होने के वजह से मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए परमार्थ को समझ नहीं पा रहे हैं मनुष्य, इस कारण से परमार्थ को समझ नहीं पा रहे हैं। दैट इज द रीजन, बस उतना है। ये कृष्ण परमात्मा किसी को शाप नहीं दे रहे, ये कारण हमको दिखा रहे हैं। अगर हम कुछ सीख नहीं पा रहे, हमें भी डाउट होगी ना, मैं ना ये सीखना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सीख नहीं पा रही, कितना सीखना चाहती हूँ उतना सीखा, ऐसा तृप्ति नहीं है मुझे, सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों क्यों? तो चेक करो, ये 3 क्वालिटीज में किसी एक क्वालिटी मेरे अंदर है, इसकी वजह से, इन 3 क्वालिटियों की वजह से, इन 3 गुणों की वजह से, इन 3 भावनाओं की वजह से मैं अपने आप को जो सीख रही हूँ वो प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ।
सेल्फ चेकिंग के लिए ही, जो भी देते हैं सिर्फ सेल्फ चेकिंग के लिए देते हैं, किसी पर आरोप लगाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे संशयात्मक, जिसके मन में संशय, डाउट्स डाउट्स डाउट्स, हमेशा डाउट्स, मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है, और ना सुखी है। वो मनुष्य इस लोक में भी सुख नहीं रह सकता, परलोक में भी सुख नहीं रह सकता, कहीं भी सुख नहीं रह सकता। इसीलिए संशय छोड़ो, अपनाना शुरू करो। मतलब एक बात सुनने के बाद सोचना बहुत जरूरी है, लेकिन डाउटफुल मैनर से नहीं, ये गलत है गलत है गलत है ऐसा नहीं। अच्छा, ऐसा करने से ऐसा होगा क्या, ऐसा करने से ऐसा होगा क्या, अच्छा ठीक है, आजमा कर देखती हूँ, एक बार आजमा कर देखती हूँ, अगर मुझे सही लगा तो मैं अपनाऊंगा, अगर मुझे गलत लगा मैं छोड़ दूंगा। ये आजमाने की प्रक्रिया ही विवेक ज्ञान है, विवेक है, विचक्षणा ज्ञान है, कॉमन सेंस है। ठीक है, यस। तो श्रद्धा, जो भी हम ठान लेते हैं करने के लिए, करना ही चाहिए। रिजल्ट जो भी हो, परिणाम जो भी हो, जैसा भी हो, करना चाहिए। ये हमको बता रहे। अगर कुछ विषय में हम जितना सक्सेस, जितना सीखना चाहते हैं उतना नहीं सीखा, तो चेक करो यहाँ कहीं पे अटक गए हो क्या, इसीलिए हमको दे रहे हैं। अगर हम इस किसी में अटक गए हैं तो हमें इस लोक या परलोक कहीं पे भी हमें सुख प्राप्त नहीं होगी, हम सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि दिमाग में ये कीड़ा हमें खा जाती है, सुख नहीं रहने देती। संशय, डाउटफुल मैनर हमें खा जाती है, कीड़ा की जैसे। 41, हे धनुंजय, अर्जुन, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तो अल्टीमेट स्टेटमेंट कर्म योग के बारे में। तो अर्जुन मुक्तायिंपु, इन तेलुगु हम मुक्तायिंपु कहते हैं। पूरा सेशन देने के बाद आखिरी में मेन पॉइंट्स रिपीट करते हैं, है ना। तो यहाँ कृष्ण परमात्मा 41 और 42 इन दोनों श्लोकों में क्या करना है, कर्म योग की तत्व। हे धनुंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का, कर्म योग की तत्व को समझकर सारे कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है। यहाँ परमात्मा में अर्पण करने की मतलब क्या है, सारे ओर से ज्ञान प्राप्त करना। कोई भी काम करो, काम के जरिए ज्ञान, व्यक्ति के जरिए ज्ञान, बातों के जरिए ज्ञान, ये सारा सृष्टि परमात्मा ही है। परमात्मा मुझे सारे दिशाओं से ज्ञान दे रहे हैं। इस एहसास, कर्म तत्व को समझकर विधि पूर्वक, विथ ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ कौन सा रूल हमको सिखाया गया था, कर्म में अकर्म, अकर्म में के कर्म, कर्म करने में कौशल्य, बुद्धिमान। जो ऐसा कर्म करता है वो ही मनुष्यों में बुद्धिशाली है, सारे मनुष्यों में बुद्धिशाली है। ये कर्म से तत्व का मूल सूत्र है, वो सूत्र हमको सिखाया गया था। उस सूत्र के जरिए कर्म करने वाला सारे सबको परमात्मा के ही रूप में ही देखेगा। अर्पण कर दिया है, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का, विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है। अपने विचक्षणा ज्ञान के जरिए आजमाते आजमाते अपने अंदर की सारे संशयों को दूर कर दिया। हमारी संशय हम ही दूर करना चाहिए, तभी हम सेटिस्फाई होंगे। किसी और ने आकर हमको रिप्लाई किया, डाउट क्लैरिफाई किया, उसको हम सुनेंगे, लेकिन जब हम उस जो भी सलाह उन्होंने दिया है
जब उस सलाह को हम अपने जिंदगी में आजमाएंगे तभी हमारा डाउट क्लियर होगा। तब तक 50% क्लियर हो जाएगा, आजमाने से पूरा आधा 50% क्लियर हो जाएगा, 100% डाउट क्लैरिफाई होती है। विवेक ज्ञान से, कॉमन सेंस से, सोच विचार करके, जांच पड़ताल करके, सोच विचार करके आजमाने के बाद कर दिया है, डाउट्स क्लैरिफाई कर दिया। ऐसे विषय में कोई किए हुए अंतःकरण पुरुष को ऐसे वश में किए गए, मतलब ऐसा करते करते अपने अंतःकरण को हम अपने वश में रखेंगे, हमारी अंतःकरण हमारी वश में रहेगी, पुरुष को कर्म नहीं बांधेंगे। इसीलिए ऐसा करने से हमारी कर्म हमारे लिए बंधन नहीं बनेंगे, हमारे लिए ज्ञान बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 42। और आखिरी श्लोक इस अध्याय का। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इसीलिए वो अर्जुन, तू क्या करेगा, किसकी आधार पर होगा, किसकी हेल्प लेगा, संशय की विवेक ज्ञान रूप तलवार, ये पिन पॉइंट है इस श्लोक का। हमारी विवेक ज्ञान मतलब विचक्षणा ज्ञान, कॉमन सेंस को तलवार कह रहे हैं। इस तलवार से सारे संशयों का नाश कर लो। हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का, एक मिनट मास्टर्स, तो इस विचक्षणा ज्ञान के खड्ग से हम अपने अंदर की तरह तरह की संशयों को दूर करते करते, ज्ञान प्राप्त करते करते, कर्मयोग करते करते, अपने कर्म को ज्ञान में बदलते बदलते छेद करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा। ऐसा हम समत्व रूप कर्म योग पूरी शिद्दत से, पूरी ओर से कर्मयोग को अपनाएंगे। क्या करेंगे, आचरण में रखेंगे और युद्ध के लिए खड़े हो जा। यहाँ हम 2 डायमेंशन है। वहां जो कुरुक्षेत्र संग्राम में वो कौरव पांडवों का युद्ध जो हो रहा है वो एक डायमेंशन है। दूसरा डायमेंशन यहाँ अप्लाई होती है, क्योंकि संशय, अर्जुन के हृदय में तरह तरह की संशय है। अर्जुन विषाद योग में हमने सुना है तरह तरह की डाउट्स कृष्ण परमात्मा के सामने रखते हैं। तो तुम्हारी हृदय में जो भी डाउट्स है, अपनी विचक्षणा ज्ञान से सोचो, समझो, उनको निकाल दो, काट दो। ये कैसा होगा, अंतर ही अंतर अर्जुन के हृदय के अंदर ये युद्ध चल रही है, सोच विचारों की युद्ध, संशयों की युद्ध। तुम्हारी अंदर, तुम्हारी हृदय के अंदर जो युद्ध चल रही है, उस युद्ध का समाधान, उस युद्ध को कौन से तलवार से जीतेगा, विवेक ज्ञान रूप तलवार से युद्ध करो। अपने अंदर की संशयों को दूर करो। पहले क्या सही क्या गलत, क्या धर्म क्या अधर्म, क्या कर्म क्या अकर्म, क्या कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, ये सारे जो भी डाउट्स तुम्हारी मन के अंदर है ना, अब तक जो भी ज्ञान मैंने दिया है, इसकी आधार पर अपनी संशयों एक तरफ, आप अभी तक दिया हुआ ज्ञान एक तरफ, तुम्हारी विचक्षणा
तुम्हारी कॉमन सेंस, विचक्षणा ज्ञान के तलवार से अपने सारे संशयों को क्लियर करो, ऐसा युद्ध करो। अर्जुन, ज्ञान से ही हम अपने संशयों को दूर कर सकते हैं, ये समझाया गया है इस अध्याय में। ज्ञान, कर्म, संन्यास योग, द परफेक्ट अध्याय टू कन्वर्ट आवर एक्टिविटीज इनटू नॉलेज। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। कृष्ण परमात्मा को, अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम, धन्यवाद और पदाभिवंदन। यहाँ प्रस्तुत सबको मेरी कृतज्ञता पूर्वक आत्म प्रणाम। इस अवसर देने वाले इस मैडम को भी थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच।